हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये पता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, तो क्या आप बिना गुणनखंड निकाले इसका घनमूल निकाल सकते हैं? इसी तरह हमें 3 और पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं, इनका भी हमें कहा गया है कि बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1331 दी गई है पूर्ण घन संख्या। तो सबसे पहले हम 1331 का बिना गुणनखंड किए घनमूल निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमें संख्या दी गई है 1331, इसका इकाई का अंक देखेंगे। तो देखिए इस संख्या के इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसे 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आए? 1 आए। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है? 1 है। अगर हम 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है, इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 1 है, जिसको 3 बार गुणा करने पर क्या आ रहा है? इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो 1331 के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो इसीलिए 1331 के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, अब जो ये हमें संख्या दी गई है, हम क्या करेंगे? हम दाईं तरफ से जो है 3 अंक छोड़ देंगे। तो देखिए दाईं तरफ से अगर हम 3 अंक छोड़ दें तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद क्या संख्या प्राप्त हो रही है? हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद प्राप्त संख्या क्या आई है? 1 आई है। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 1 या 1 से छोटा हो। देखिए दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद संख्या 1 आ रही है, ठीक है। एक संख्या में 1 प्राप्त हो रही है। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 1 या 1 से छोटा हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका घन या तो 1 हो या 1 से छोटा हो? तो देखिए ऐसी संख्या 1 है। अगर हम 1 का घन निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा? 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 का घन क्या आया? 1 आया। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका घन 1 आ रहा है? ऐसी संख्या 1 है। तो देखिए वह संख्या 1 है जिसका घन 1 या 1 से छोटा है। तो इसीलिए 1331 के घनमूल का दहाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो अब देखिए 1331 का घनमूल क्या होगा? देखिए हमने देखा कि 1331 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इकाई का अंक 1 है, तो इकाई के स्थान पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और फिर 1331 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक भी 1 है। तो दहाई के स्थान पर भी हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ये इकाई का स्थान, तो दहाई के स्थान पर हमने 1 लिख दिया। तो 1331 का घनमूल क्या है? 11 है। तो हमने बिना गुणनखंड किए 1331 का घनमूल बता दिया 11 है। अब आगे देखिए संख्या दी गई है 4913। तो अब हमें 4913 का भी बिना गुणनखंड किए घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले जो ये हमें संख्या दी गई है इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसे हम 3 बार गुणा करें, तो गुणा करने पे जो संख्या आएगी उस संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 3 हो। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या 7 है। अगर हम 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 7 सत्ते 49 और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 343। तो देखिए गुणा करने पे जो संख्या आई है इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करें तो जो संख्या आ रही है उसका इकाई का अंक 3 है? ऐसी संख्या 7 है। देखिए 7 को हम 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 4913 का जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा।
तो इसीलिए 4913 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 7 है। अब देखिए, अब जो ये संख्या दी गई है, हम दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ देंगे। तो ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ से अगर हम 3 अंक छोड़ दें तो देखिए क्या संख्या प्राप्त होती है हमें, 1 2 3। ये 3 अंक छोड़ने के बाद क्या संख्या प्राप्त हो रही है हमें, 4 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद प्राप्त संख्या क्या है, 4। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 4 या 4 से छोटा हो। तो देखिए ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जिसका घन 4 आ रहा हो, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 4 से छोटा हो। तो देखिए अगर मैं 2 का घन निकालूं तो 2 का घन कैसे निकालेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 का घन क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का घन 8 आ रहा है, पर ये जो 8 है ये तो बड़ा हो रहा है 4 से, तो यानी 2 तो वो संख्या नहीं है जिसका घन 4 से छोटा हो, क्योंकि 2 का घन जो 8 आ रहा है वो तो 4 से बड़ा आ रहा है। तब 2 से पहले क्या आता है, 1। ठीक है, 1 का अगर हम घन निकालेंगे तो देखिए 1 का घन क्या आएगा, 1 का घन आ रहा है 1। ठीक है, तो जो कि छोटा आ रहा है 4 से। ठीक है, तो यानी 1 वो संख्या है जिसका घन जो कि 1 आ रहा है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो देखिए वह संख्या 1 है जिसका घन 4 से छोटा है। तो इसीलिए 4913 के घनमूल का दहाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए 4913 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ देखा कि 4913 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 7। तो इकाई के स्थान पर हमने 7 लिख दिया, और 4913 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 1। तो देखिए इकाई के स्थान पर 7 है, तो दहाई का स्थान ये हुआ, तो दहाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि लिखा है ना 4913 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 1 है। तो संख्या क्या है, 17। तो 4913 का घनमूल क्या है, 17 है। अब अगली घन संख्या क्या दी गई है, 12167। तो देखिए अब हमें संख्या दी गई है 12167, तो इसका भी हमें बिना गुणनखंड किए घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हमें संख्या दी गई है इसका इकाई का अंक देखेंगे। तो देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। तो अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसे हम 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक 7 आए। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है जिसे हम 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक 7 आए, ऐसी संख्या 3 है। देखिए अगर हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी 3 को 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो 3 ही वो संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो जो 12167 के घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो इसीलिए 12167 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब देखिए अब जो ये हमें संख्या दी गई है हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ देंगे। तो अब देखिए दाईं तरफ से अगर हम 3 अंक छोड़ दें तो 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त हो रही है, 12। तो देखिए दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद प्राप्त संख्या क्या है, 12। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 12 या 12 से छोटा हो। तो देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका घन 12 हो, तो यानी अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 12 से छोटा हो। तो देखिए अगर मैं 3 का घन निकालूं तो 3 का घन कैसे निकालेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 का घन क्या आ रहा है, 3 3 9 9 3 27। 3 का घन 27 आ रहा है, पर ये जो 27 है ये तो 12 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, पर हमें तो 12 से छोटा चाहिए। तब 3 से पहले क्या आता है, 2। तो अब अगर हम 2 का घन निकालेंगे तो देखिए 2 का घन क्या आएगा, 2 का घन आता है 8। और ये जो 2 का घन आया है 8, 8 क्या है, 12 से छोटा है। तो यानी 2 वह संख्या है जिसका घन जो कि 8 आ रहा है वो 12 से क्या है, छोटा है। तो वह संख्या 2 है जिसका घन 12 से छोटा है। तो इसीलिए 12167 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 2 है। तो देखिए 12167 का घनमूल क्या होगा। देखिए हमने देखा 12167 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 3। तो हमने यहाँ लिख दिया इकाई के स्थान पर 3। ठीक है, और इसके घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 2 है। तो ये इकाई का अंक है तो दहाई का अंक यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 12167 का घनमूल क्या है, 23 है। अब देखिए अगली घन संख्या क्या दी गई है, 32768।
तो अगली संख्या है 32,768। तो इसका भी हमें घनमूल बिना अभाज्य गुणनखंड किए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक क्या है। तो देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसे हम 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक क्या है, 8 आए। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या 2 है। अगर हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है इकाई का अंक। तो वो संख्या क्या है, 2 है, जिसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसीलिए 32,768 के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 2। तो इसीलिए 32,768 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब देखिए अब जो ये हमें संख्या दी गई है, हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ देंगे। तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद देखिए दाईं तरफ से हम 3 अंक छोड़ देंगे, 1 2 3। 3 अंक छोड़ने के बाद क्या संख्या प्राप्त हो रही है हमें, 32। तो देखिए दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने के बाद प्राप्त संख्या क्या है, 32 है। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 32 या 32 से छोटा हो। तो देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका घन 32 हो। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसका घन 32 से छोटा हो। तो देखिए अगर मैं 4 का घन निकालूं तो 4 का घन क्या आएगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 4 का घन क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। ये जो 64 है ये तो 32 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है। तो अब अगर हम 3 का घन निकालेंगे तो देखिए 3 का घन क्या आएगा, 3 को 3 बार गुणा करा तो क्या आया, 27 आया। तो ये जो 3 का घन आया है 27, ये क्या है, 32 से छोटा है। तो यानी 3 वह संख्या है जिसका घन 32 से छोटा है। तो वह संख्या 3 है जिसका घन 32 से छोटा है। तो इसीलिए 32,768 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 3 है। तो अब देखिए 32,768 का घनमूल क्या होगा। देखिए हमने देखा कि 32,768 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो यानी इकाई के स्थान पर हमने 2 लिख दिया, इकाई का अंक 2 है। और 32,768 के घनमूल का दहाई का अंक क्या है, 3 है। देखिए इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक 3, यानी 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 32,768 का घनमूल क्या है, 32 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।